क्या बताया? नए नए पॉइंट निकलते हैं, माना विचार सागर मंथन हो रहा है। शीघ्र ही कहाँ होता है? शिव जयंती होती है माघ मास में और श्रावण मास में होती है कृष्ण जयंती। तो शीघ्र थोड़ा ही होता है। शिव जयंती है बाप की जयंती और कृष्ण जयंती है बच्चे की जयंती। तो तुरंत होने की तो बात ही नहीं। बाप पैदा होता ही थोड़ा ही बच्चा पैदा कर देता है? बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले और जन्म लेने के बाद थोड़ा परिपक्व उम्र बने तो पकती हुई एज के बाद फिर बच्चे का जन्म हो सकता है। हाँ जी, फिर कुछ और आगे कहना था ना। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती है, फिर क्या है? बताती थी अभी 76 बाप का जन्मदिन माना गया, तो 98 बच्चे का जन्मदिन। लेकिन ये भी पक्की प्रत्यक्षता नहीं है। पक्की प्रत्यक्षता तब हो जब सारी दुनिया के सामने बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता हो जाए। इसलिए दिखाते हैं कि रात्रि में ही बाप का जन्म और रात्रि में ही बच्चे का जन्म, दोनों का जन्म रात्रि के 12 बजे दिखाते हैं। अभी माया पूरे जोश खरोश से बच्चों का एग्जाम नहीं लिया है। अभी फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है। जब फाइनल एग्जाम होगा तो रिजल्ट आउट होगा। और फाइनल एग्जाम में कितने पास होंगे? 8 पास होंगे और बाकी सब उस 8 के मुकाबले फेल हो जाएंगे। तो पूरा ही अंधेरा हो जाएगा या उजेला रहेगा? है पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। माना बाप गुप्त हो जाएगा सबकी नजरों से। और क्या मस्जिद में अंदर मस्जिद में कन्या माताओं को नहीं जाने देते। उन्होंने मस्जिद नाम क्यों धरा है? हाँ, वो फाउंडेशन ही ऐसे के द्वारा पड़ता है जो मिस होती है, लेकिन जिद्द करने वाली मिस होती है। वो कहती है कि मेरे सिवाय और यहाँ कोई नहीं प्रवेश करेगा। क्या ये स्थान सिर्फ मेरा है। मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ? मस्जिद फीमेल है या मेल है? फीमेल है। तो फीमेल जहाँ है
वो जिद करके बैठी हुई है कि मैं ही यहाँ की अधिकारिणी हूँ पूजा लेने की, मेरे अलावा और कोई पूजा यहाँ नहीं ले सकता। तो कोई औरतों को घुसने नहीं देती। बहुत चुस्त चालाक है। आर्य समाज को गायन तरफ दिखाया ना बाबा हैं? गायन तरफ दिखाया है नहीं हो रहा। तो फिर भी वो पंचविकारों में एक विकार का जो मुख्य होता है तो उसको भी बायां तरफ दिखाना पड़ता है। नहीं, बाईं ओर दिखाना चाहिए। हाँ। ये आर्य समाजी जो होते हैं वो किसी धर्म को नहीं मानते, सब धर्मों से उनकी आस्था उखड़ जाती है। उसका कारण यह है कि जो भी धर्म द्वापर युग से शुरू हुआ ये इतने अवसरवादी हैं कि उस नए धर्म में तुरंत घुस जाते हैं। इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन धर्म आया तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम धर्म आया तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हर धर्म से कन्वर्ट होते हुए आते हैं, इसलिए किसी धर्म में इनको सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये नियम है स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो दुखदाई। यानी हर धर्म में दुख मिलता है, इसलिए सब धर्मों से इनकी श्रद्धा हट जाती है। आखिरी ये फिर भारत में आते हैं। जब भगवान भारत में आते हैं तो उस समय से थोड़ा समय पूर्व महर्षि दयानंद आते हैं और सब धर्म वालों को निमंत्रण देते थे कि कोई भी आकर के भारत में हिंदू बन जाए, हम उसे अपना लेंगे। तो दूसरे दूसरे धर्मों में जो आत्माएं कन्वर्ट होती रही है, दुख प्राप्त करती रही है, उन्हें मौका मिलता है। पहले तो कभी हिंदुओं को मौका ही नहीं मिला, जो एक बार कन्वर्ट हो गए उनको कभी भी भारतवासियों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या घटती गई। और लास्ट में महर्षि दयानंद आकर के सब धर्म वालों को निमंत्रण दे देते हैं कि कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। तो जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, धर्म पिता के पीछे पीछे परम धाम से उतरने वाली आत्माएं, वो तो आने वाली नहीं। कौन आते हैं? जो हिंदू से कन्वर्ट हो गए थे, वही कन्वर्ट होने वाले फिर भारतवर्ष में आकर के जन्म लेते हैं और वो आर्य समाजी बनते हैं। इसलिए ये वास्तव में वाम मार्गी हैं कि उन्होंने अनेक जन्म कहाँ बिताए हैं? दूसरे दूसरे धर्मों में वाम मार्ग में जन्म लेते हुए बिताए। आखिरी जन्म में भारत में आ जाते हैं, इसलिए इनको किसी धर्म के ऊपर आस्था नहीं है। इसलिए जो राज्य स्थापन होता है भारतवर्ष में आखिरी धर्म का, भारत का आखिरी धर्म कौन सा हुआ? आर्य समाज। उसमें इन्होंने ये नियम बना दिया, धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तुम कोई भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो, सिख हो, लेकिन हमको वोट देते रहो, हमारी जनसंख्या बढ़ाते रहो, बस हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं। तो बाप क्या कहते हैं और ये आर्य समाजी क्या कहते हैं? बाप कहते हैं रिलीजन इज माइट, और ये क्या कहते हैं? हमें धर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। तो फिर इनका राज्य कैसा चलता है? उस राज्य में कोई माइट होती है, ताकत होती है? नहीं होती। राज्य का छोटे से वर्ग का आदमी भी डकैत बन के और ऊंची गद्दी पर बैठने वाले रक्षा मंत्री की लड़की को किडनैप कर लेता है। और पुलिस की सत्ता और मिलिट्री की सत्ता कुछ नहीं कर पाती।
जब राजाओं का ये हाल होता है कि उस धर्म में कोई ताकत ही नहीं, तो प्रजावर्ग का क्या हाल होता होगा। इसलिए आर्य समाजी वास्तव में दाईं ओर के धर्म के नहीं हैं। कहाँ के हैं? ये पक्के वाम मार्गी है, अर्धनास्तिक है, आधे नास्तिक। क्योंकि ये भगवान को तो मानते हैं, निराकार को, लेकिन साकार देवी देवताओं को नहीं मानते। और बिना देवता के तो भगवान ही नहीं होता। भगवान तो आता ही है बड़े से बड़े देवता में, और आता ही है देवता धर्म की स्थापना करने। इसलिए इनको कौरव संप्रदाय कहा गया है। कौ माने कौआ, रब माने शोरगुल। ये कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, और 5 सितारा होटलों में बहुत गंद मचाए रहते हैं। और बाबा, 2 लोग कृष्ण का जन्म हो सकता है क्या? क्योंकि 2 लोग कृष्ण का जन्म हो सकता है क्या? 2 कृष्ण? हाँ बाबा, क्योंकि 98 में कृष्ण का प्रत्यक्ष हुई है। सन 98 में कृष्ण का प्रत्यक्ष हुई ना। वो तो बेहद की प्रत्यक्षता है। हद के कृष्ण, शरीर का जन्म लेने वाले कृष्ण की प्रत्यक्षता थोड़ा ही है। वो तो बुद्धि रूपी पेट से जन्म लेने वाला है, या स्थूल पेट से जन्म लेने वाला कृष्ण है। वो कौन सा कृष्ण है? शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है वो कृष्ण है, या शास्त्रों में जिसका गायन ही नहीं है, जो बाबा ने बताया कृष्ण सतयुग में होता है, पहले जन्म में पहला पत्ता, वो कृष्ण है। संगम युगी कृष्ण अलग, और सतयुग का फाउंडेशन डालने वाला पहला पत्ता रूपी कृष्ण अलग होता है। तो 2 कृष्ण तो होंगे ना। कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी भी दिखाए हैं, मुरली में बोला है। तो मुरली की बात सत्य होगी या असत्य होगी? बाबा तो कहते हैं शास्त्रों में सब भूसा भरा पड़ा है। तो ये तो शास्त्रों की बात है कि कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी है, तो शास्त्रों की बात है, लेकिन भगवान ने अपने मुख से बोली है, इसलिए जरूर इसमें कोई रहस्य समाया हुआ है। क्या रहस्य समाया हुआ है? कि जहाँ संगम की दुनिया में बेहद का कृष्ण होता है, और वहीं वहाँ पर कंसी और जरासंधी भी मौजूद होते हैं। और दो महीने से एक बार बाबा को पत्र लिखना चाहिए। हाँ, तो कैसे करेगा? जो बच्चे जन्म लेने के बाद, भट्टी करने के बाद अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, तो वो ईश्वरीय सेवा का, अपने जिंदा रहने का कुछ तो प्रमाण भेजते रहे। अगर प्रूफ नहीं भेजते हैं तो बाबा समझते हैं ये बच्चा मर गया। चिट्ठी भेजे, ईमेल भेजे, या कम से कम फोन करते रहे, तो बाबा को विश्वास हो जाए कि बच्चा अभी जिंदा है, याद करता है, नहीं तो माया खा गई है। तो हेड ऑफिस में ही करना होगा। अरे प्रधानमंत्री कहाँ होगा? अपने हेड ऑफिस से कनेक्टेड होगा, और दुनिया में कहीं भी घूमता रहे, लेकिन हेड ऑफिस से कनेक्शन जुड़ेगा तो उसको संदेश तो मिलेगा ही। जब भीम जरासंध को मारता है
हाँ जी, 2 प्रतिशत करके उल्टा लगता है, हाँ जी, हाँ जी। इसका रहस्य क्या है? भीम माना भयंकर, और इतना भयंकर है कि वो 100 कौरवों को अकेला मारता है। महाभारत के प्रसिद्ध है 100 कौरव और 100 कीचक। कीचक मुरली में बताया है गंदे डर्टी ब्रूट्स, जिन्हें दुनिया में जार कर्म करने के लिए और कोई मिलता ही नहीं। ईश्वरीय सेवा में लगी रहने वाली कन्याएं ही मिलती हैं, उनके पीछे पड़ते हैं जो ईश्वरीय सेवा के लिए है निमित्त। ऐसे गंदे डर्टी ब्रूट्स। तो जो भीम है इतना भयंकर रूप धारण करता है कि अकेले ही 100 कीचकों का वध करता है, अकेले ही 100 कौरवों का वध करता है। उनमें एक है जरासिंधी। जरा माने पुराने और सिंधी माने सिंधी। ब्राह्मणों की दुनिया में ये जरासिंधी किधर है? उनका गढ़ कहाँ है? उनका गढ़ है, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, आपस में ही झगड़ पड़ते हैं। तो उसको दिखा दिया, टांगे फाड़ के रख दी। और लक्ष्मी और नारायण के चित्र में लक्ष्मी का पैर हरा और नारायण का लाल क्या चीज? पीछे जो ये राजाओं पेशगीर, नारायण का पेशगीर। तो नारायण क्रांतिकारी होगा और लक्ष्मी हरियाली लाने वाली होगी। जो क्रांतिकारी होगा वो खूनी क्रांति करेगा, सारी दुनिया में खून ही खून खराबा हो जाएगा। क्या मरुआ मौत मनु का शिकार, सारी दुनिया में हाय हाय मची होगी, खून की नदियां बह रही होंगी और उनको शिकार मिल रहा होगा। अच्छे ससुरे मर रहे, मरने दो इनको, बहुत खुशी हो रही है, इनको ऐसे ही मरना चाहिए। उनको खुशी होती है, मिरुआ मौत मनु का शिकार। तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले। तो उनको मिलता है लाल पेशगीर, खूनी क्रांति करने वाला। और वो है वैष्णो देवी, हरियाली लाने वाली, माने नई दुनिया जो भी स्थापन होगी यमुना के कंठे पर, उसको लाने वाली होगी। क्या ब्रह्मा को कौन सा रंग दिखाया जाता है? हरा रंग दिखाया जाता है। कहते हैं सावन के अंधे को, जो सावन में अंधा होता है, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, और उस महीने में कोई अंधा हो जाए तो कहते हैं ये कहावत कि सावन के महीने में सावन के अंधे को सारी जिंदगी हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। राम राज्य आया कि आया, मैं जाके कृष्ण बनूंगा, ये होगा वो होगा, सतयुग में महल होंगे, कितना सुख होगा, बस हरियाली की दुनिया में रहता है। तो अंतमते सुगते क्या होगी? ब्रह्मा जिस सेकंड ब्रह्मा से विष्णु बनेगा तो हरियाली में जाएगा या खूनी नाहक खेल में जाएगा? हरियाली में जाके जन्म लेता है। नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, तो नरक में क्या होगा? खून खराबा हो रहा होगा, और उस खून खराबे के बीच में स्वर्ग का वर्षा, हरियाली की दुनिया में वो कृष्ण जन्म लेगा। यहाँ भी क्या किया उस बच्चे ने? जब तक जीवन में रहकर पुरुषार्थ किया, चैन की बंसी बजा के पुरुषार्थ किया, या जीवन में कोई भागदौड़ परेशानी थी? चैन की बंसी बजाई। तो अंतर नहीं होना चाहिए।
मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये पूछ रही है। अच्छा अच्छा बाबा, हाँ आदमी जब सुख में रहता है, है आदमी जब सुख में रहता है हाँ भगवान को नहीं याद करता, बराबर और आदमी दुख में रहता है भगवान को याद करता है। है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब दुख होता है तभी तो याद करेगा। जो सुखी है तो भगवान की क्या दरकार? भगवान दुख में आता है कि सुख में आता है? सतयुग में आता है या कलयुग में आता है? सतयुग में तो आता ही नहीं, तुम बुलाते रहो, आएगा ही नहीं ना, तुम बुलाओगे। है बाबा, ये सीडी में बोला है हाँ जो एडवांस पार्टियों की वजह से वो दिल्ली में जो बड़ा प्रोग्राम किया था, मेगा प्रोग्राम हाँ बीकेएस ने, हाँ वो एडवांस पार्टी भी सेवा करने के लिए परमिशन ले लिया, इसलिए वो रुका गया। हाँ तो इसलिए ऐसे करने से वो भी बाबा भगवान का संदेश देता है ना। कौन? बीके वाले। मेगा प्रोग्राम करने वाले। हाँ अच्छा, वो संदेश मजबूरी में दे रहे हैं नहीं, या पूरा प्रश्न सुनिए। हाँ हाँ, इसलिए वो भी हमको पाप लगता है ना, वो ठीक नहीं है ना, ये माता जी कहती है। अच्छा, आप नहीं कहते हैं। जो भी मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं या जो भी सर्विस हो रही है बीकेएस में, वो मजबूरी से हो रही है या अंदर की इच्छा से हो रही है? तो जो मजबूरी से काम होता है उसका रिजल्ट क्या होगा? मजबूरी से काम होगा तो अपनी धन संपत्ति तो लगाई नहीं जाएगी कि अपनी बैंक में से बैलेंस निकाला और सेवा की। क्या किया जाएगा? दूसरों से संपत्ति खींच खींच करके सेवा में लगाया जाएगा। तो जब खींच खींच करके सेवा में लगाया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो सेवा तमो प्रधान हुई या सतो प्रधान हुई? तमो प्रधान सेवा से जो भी सेवा होगी, चलो संदेश मिलने की सेवा हुई, वो सतयुग में फलीभूत होगी, त्रेता में फलीभूत होगी, द्वापर में फलीभूत होगी या कलयुग में जाके फलीभूत होगी? है कलयुग में जाके फलीभूत होगी। तो वो सेवा करना अच्छा है। वो सेवा को तोड़ना हुआ ना, ऐसा। वो जो कलयुग में जो कलयुग स्थापन करने वाली सेवा हो रही है, वो सेवा करना अच्छा है, उसमें सहयोग देना अच्छा हुआ ना, है? जिसमें देहधारी गुरुओं की प्रत्यक्षता हो रही हो भगवान के रूप में। ये देखो त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष हो रही है। त्रिमूर्ति कोई अलग से देवताएं नहीं है, हम बच्चे ही तीन मूर्तियों का पाठ बजाते हैं। उनकी बुद्धि में क्या बैठा है? उनकी बुद्धि में बैठा है ब्रह्मा विष्णु शंकर, कोई अलग नहीं होते हैं। हम बच्चे ही ब्रह्मा का पाठ बजाते हैं, हम बच्चे ही विष्णु का पाठ बजाते हैं, हम बच्चे ही शंकर का पाठ बजाते हैं। तुम्हें नहीं मालूम हो तो देखो ये चित्र। तो हजारों लाखों की तादाद में पोस्टर बनाए जाते हैं, उसमें देहधारी धर्मगुरु जो शिवो हम बन के बैठ जाते हैं। उन त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता होती है या वास्तव त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता होती है? किसकी प्रत्यक्षता होती है? शिवो हम कहने वालों की, बन के बैठने वालों की प्रत्यक्षता होती है। ये तो अनर्थ हो गया। सेवा हो रही है या डिसर्विस हो रही है? ब्राह्मण बच्चों की असली सर्विस क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करना या देहधारी गुरुओं को प्रत्यक्ष करना? बाप को प्रत्यक्ष करना, ये असली सेवा है। इसलिए उनकी प्रोग्राम में जाकर सेवा करने के बदले हाँ, हम ही एडवांस पार्टी वाले मिलकर के ऐसा बड़ा प्रोग्राम करके हमें ही कर सकते हैं, सबको बुला के। ऐसा हमको कोई प्रोग्राम करने की दरकार नहीं है। हम तो राजा ही स्थापन करने वाले हैं। हम संदेश देकर के प्रजा बनाने वाले नहीं हैं। प्रजा तो अपने आप पीछे पीछे बन जाती है। मेहनत काहे में? राजा क्वालिटी बनाने में मेहनत है। राजा बनाने के लिए एक एक आत्मा को बैठ करके समझाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। संदेश देना, फिर समझाना, फिर उसके बाद उसे भट्टी कराना, भट्टी कराने के बाद रेगुलर क्लासेस कराना, मेहनत है। और बाबा ने पंचवार्षिक योजना बना के हाँ जी, अपने सीट पर सेट हो गए।
बाबा पंचवर्षीय योजना बना के सीट पे सेट हो गए। 76 से 80 हाँ 76 से लेकर के 81 82 तक की जो पंचवर्षीय योजना है, हाँ वो पूरी हो गई। वो योजना क्या है? हैं? वो योजना क्या है? योजना है कि मतलब बैगर टू प्रिंस बनना। बैगर था, बैगर माने जिसको कोई घर बार नहीं था, गलियों गलियों डोलता फिरता होगा। क्या? जिसको घर बार नहीं होगा वो कहाँ रहेगा? रोडपति होगा, करोड़पति होगा, और रोड पर रहता होगा। होटलों पे दुकान के सामने होटले होते हैं ना, उनमें रहता होगा। फिर उस बैगर को क्या बनाते हैं? प्रिंस बनाते हैं। कोई ऐसा ठिकाने पे बैठा देते हैं कि सब आकर के उसकी चिरौरी करें, वो कहीं नहीं जाता। क्या? उसको किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की दरकार नहीं रहती। सब आकर के उसकी पूजा करते हैं, वो किसी की पूजा नहीं कर। जो राजा का प्रिंस बच्चा होता है वो दूसरों के सामने लेने जाता है? नहीं लेने जाता। वो तो प्रिंस बन गया, भले राजा नहीं बना, राजा डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन प्रिंस हो गया प्रैक्टिकल में। उसको किसी के सामने झोली फैलाने की दरकार नहीं है, दर दर भटकने की दरकार नहीं है। ये मतलब हुआ। और दोबारा फिर वो पंचवर्षीय प्लान बनाने की भी दरकार नहीं है। वो गवर्नमेंट क्या करती है? एक बार पंचवर्षीय प्लान बनाया, फिर दोबारा बनाया, फिर तीसरी बार बनाया, वो बनता ही रहता है। पंचवर्षीय प्लान कभी पूरा होता ही नहीं। और बाप सिर्फ एक ही बार पंचवर्षीय प्लान बनाते हैं और वो पंचवर्षीय योजना सफल हो जाती है। बैगर टू प्रिंस। सागर को जो सात के बारे में विभाजन किए गए हैं। क्या? सागरों को हाँ सात करके डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया है। जो समूचा एक सागर है सारी दुनिया में, उसको 7 सागर के रूप में दिखाया गया है। हाँ उन सबको समाने वाला एक ही है। हाँ वो कौन सा सागर है? वो तो 7 सागरों को समाने वाला एक ही सागर है। 7 सागर जो है, जो सारे मिलकर के सारी पृथ्वी को डुबा देंगे, एक सागर बन जाएगा ना। वो कौन सा सागर होगा? कहाँ होगा? हिंदुस्तान के पास होगा या कोई पाकिस्तान, वो दूसरे देश के पास होगा? हिंदुस्तान होगा। तो हिंद महासागर के पास आकर के सब सारे ही सागर इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए वो एक ही सागर है, 7 सागर नहीं है। लेकिन जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तो ये 7 सागर भी हो जाते हैं, जो 7 महाद्वीपों से बट जाते हैं। 7 महाद्वीप, 7 सागर माने 7 नारायण, जो अलग अलग धर्मों में दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए सागर भी डिवाइड हो जाता है। अभी सारे सागर मिलकर के क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। अभी तो लड़ाई होती है, तुम हमारे सागर में क्यों आ गए? दूसरे देश की पनडुब्बी अगर दूसरे देश के सागर में चली जाए बिना परमिशन के, तो उसको उड़ा देंगे। फिर ये डर नहीं रहेगा। जब एक ही सागर बन जाएगा तो सारी धरती, सारा आकाश और सारा सागर हमारा हो जाएगा। उसे कहते हैं अद्वैतवाद। न 2 सागर होंगे, न 2 महाद्वीप होंगे, आसमान भी बटा हुआ नहीं होगा। और अभी द्वैतवाद है। 2 देशों के बीच में आसमान भी बट जाता है। हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन क्यों आया बिना परमिशन के? हमारे सागर में तुम्हारा जहाज क्यों आया पानी का? बाबा एक कैसेट में बाबा ने कहा है कि
550 करोड़ जितनी भी मनुष्य आत्माएं, सबको बाप के सामने नतमस्तक होना है ना, सबको बाप के सामने बुद्धि झुकाना है। और दूसरी तरफ बाबा ने मुरली में कहा है, कैसेट में कहा है कि बाप के ऊपर जब कलंक लगेगा तो बाप का बुझाव भी नहीं रहेगा। ऐसा तो कौन सा क्रम में ये चलता है? पहले कलंक लगते हैं और कलंक लगने के बाद फिर बाद में निष्कलंक बन जाते हैं, तो सब झुक जाते हैं। सच्चाई तुरंत नहीं प्रत्यक्ष होती, सच्चाई को प्रत्यक्ष होने में देर है, अंधेर नहीं है। सत्य की नैया हिलती है, डुलती है। जब नैया या जहाज ज्यादा डावाडोल होता है तो छोटी छोटी नवैयों का आसरा लेकर के लोग कूद पड़ते हैं उन्हीं पर। ये जहाज तो डूबने वाला है, निश्चय उखड़ जाता है, और छोटी छोटी नवैयों, छोटे छोटे पत्तों और तिनकों का सहारा ले लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है? सागर डूबता नहीं है और वो किनारे पे लग जाता है, तो डूबने वाले डूब गए तो घाटा हो गया ना। इसलिए वो अंत समय नहीं है, वो तो एक परीक्षा है माला के नंबर बनाने के लिए। ना वो कलंक जब लगता है वो एक परीक्षा है। हाँ जी, वो माया जो है विकराल रूप धारण करती है, तो ये साबित करती है ये तो बहुत नीचे है, ये भगवान नहीं हो सकता। और तुम्हारे विश्वास को, निश्चय को माया हिला देती है। तो जो बहुत ज्यादा सहयोगी है वो भी टूट पड़ते हैं। जगन्नाथ को टूटी हुई भुजाएं दिखाई जाती है। ये कैसेट में कहा है, हम जब बेसिक ज्ञान लिया तो जो परमात्मा के बारे में जानते थे क्या? नहीं है। जब ये कैसा एडवांस लिया तो एडवांस ज्ञान के बारे में भी नहीं जानते थे। इसलिए जो जब लिया तब नहीं जानते थे, लेने के पहले। हाँ, इसलिए जब ज्ञान सब लेने के बाद फिर बाबा के बारे में पूछ करके प्रश्न क्यों पूछते? इसलिए कोई भी प्रश्न पूछना है तो ज्ञान के बारे में नहीं पूछना। ये तो कोई बात नहीं हुई। बाबा तो कहते हैं यहाँ शूटिंग हो रही है। जो भी आत्मा जिस समय आती है सतो प्रधान स्टेज में आती है। जब सतो प्रधान स्टेज में आती है तो सरेंडर बुद्धि हो जाती है ढंग से, और धीरे धीरे फिर दूसरों का संग लगना शुरू होता है। तो दूसरों की बात सुनते 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 संग का रंग लगता है, अवस्था नीचे गिरती है। जब ज्यादा अवस्था नीचे गिर जाती है तो प्रश्न ढेर सारे पैदा होते हैं। वो ढेर सारे प्रश्न पैदा होते हैं, इसका मतलब कन्वर्शन हुआ है बुद्धि का। जो सात्विक स्टेज शुरुआत में थी, एडवांस कोर्स लेते समय, एडवांस भट्टी करते समय, वो स्टेज अभी, वो उमंग उत्साह की स्टेज अभी नहीं रही। प्रश्न चित्त होने लगे, प्रसन्न चित्त, वो स्टेज खलास होने लगी। ये तो होता ही है, इसमें नई बात क्या है? जो शूटिंग है वो ऊपर से नीचे की ओर उतरती है ना। फिर आगे जो विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? 5000 साल लगते हैं। तो चारों युगों की शूटिंग तो होगी ना गिरती कला की। चढ़ती कला 1 सेकंड में, तेरे बाने सर्व का भला। नहीं बाबा, आगे पॉइंट है। हाँ। इसलिए ज्ञान के बारे में नहीं पूछना है, अपनी ज्ञान को अपनाने के लिए, जीवन में धारण करने के लिए जो भी कठिनाई आती है या कंफ्यूज आते हैं वो बाबा से पूछ सकते हैं। नहीं, जो भी प्रश्न क्रिएट होते हैं अंदर दूसरों के संग के रंग से ही, उन प्रश्नों का समाधान कर देना ज़्यादा अच्छा है। उससे अपना भी कल्याण होगा और इस तरह के दूसरों के अंदर अगर प्रश्न पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रभावित हुए, लेकिन हमारे जैसी प्रभावित होने वाली प्रजा और भी तो बने होंगे, तो उन सबका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो वो सब उस प्रश्न को लेकर के डूबते उछलते रहेंगे तो अकल्याण बहुतों का होगा। तो हम कल्याण करने के निमित्त बने या कल्याण करने के? अपना भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। अगर उस प्रश्न को इस देहभान में आकर के हमने छुपा लिया कि हम तो विधर्मी साबित हो जाएंगे, हम तो किसी की प्रजा साबित हो जाएंगे, और हमने उसको बाहर नहीं निकाला, तो वो अंदर अंदर बढ़ता रहेगा या खत्म हो जाएगा और अंदर अंदर बढ़ेगा। पांच की दृष्टि से
ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है जिज्ञासा शांत करने के लिए, और कोई प्रश्न पूछा जाता है अपोजिशन करने के लिए। इस मुरली में तो ऐसे कहा, उस मुरली में वैसे कहा, इसका क्या जवाब? दोगला हो ना, तभी तो दो दो बातें बोलते हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव रूप से समाधान मिल सकता है। ऐसे तो बेसिक नॉलेज में भी होता था। बेसिक नॉलेज में भी एक मुरली में बोला ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, दूसरी मुरली में बोला ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है। तो जो नेगेटिव होकर के सुनेंगे उनको तो संशय पैदा हो जाता है, ये क्या बात हो गई? दो दो बातें, डायरेक्ट दो दो बातें बोलता है भगवान। धैर्य उखड़ जाता है। बाबा गीत गा गा के सुनाते रहते हैं मुरली में, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। प्रश्न तो ज्ञान के है ना बाबा, ज्ञान के ही तो प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान के प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन जो ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं वो उनमें अज्ञानता का भी कहीं से वो भाषणा आ रही है ना, कि अंदर कहीं अज्ञानता है, उस ज्ञान का समाधान तो नहीं है ना, तभी तो पूछते हैं। बाबा कभी कभी समाधान होता है, फिर बाबा से और आगे तो मिल सकता है। बाबा तो नहीं पूछेंगे तो भी देंगे सारा ज्ञान। ये कैटेगरी अलग अलग होती है। कोई बच्चों के अंदर कोई प्रश्न नहीं आते, दूसरे प्रश्न उनके अंदर क्रिएट करें तो भी क्रिएट नहीं होते, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो कहते तुम ही पूछो, हमारा कोई प्रश्न नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं है इन प्रश्न। ऐसे भी है। तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब अभी संकल्पों के रूप में सामने आ रहा है। अगर संकल्प कहीं भी विरोधाभासी है तो 63 जन्मों में कहीं विरोध किया होगा तो रील में आ रहे हैं। वहां कहीं भी विरोध नहीं हुआ है 63 जन्मों में, तो यहाँ विरोध पैदा ही नहीं। कोई क्रिएट करना चाहे तो भी क्रिएट नहीं होगा। वो कहते हैं हमको ऐसी बातें मत सुनाओ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई काम दे करके सुनेगा, ऐसे है, हाँ बिल्कुल बात सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और पार्टियां बन गई, कितने विष्णु भगवान निकल पड़े। जितने विष्णु भगवान निकले हैं उन्होंने प्रश्न क्रिएट किए हैं ना, तो जिनकी बुद्धि में प्रश्न क्रिएट किए उन प्रश्नों का समाधान उन्होंने अपने तरीके से दे दिया। क्या उन्होंने आकर के सामने सन्मुख आकर के पूछा कि ये बात ऐसे है, इसका असली जवाब क्या है? बस वही उनको सहमति दे दी, हाँ बिल्कुल सही बात, ऐसे ही होगा। मंदूर और दूसरा भाई आया था, वो कहा दशरथ भाई ने कह रहा है बाबा के ऊपर बहुत केस है, हम सब वो भाई भी कोशिश कर रहे हैं मिटाने के लिए। इसलिए हम बोला जो मिटाने के लिए तो ऐसा लेटरेट में लेके आओ, बैठ के बातचीत करेंगे करके, दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे, ऐसा कहा मैंने। और वो दो भाई आया और हम भी सभी भाई बैठे थे, बैठ के वो उन अपनी तरीके से बताया थोड़ा पॉइंट से, तो हमारे घर में अलग बैठे। और हम सब ने पूछा जो भी मुरली का पॉइंट्स है, दूसरा माँ बाप है बोलने के लिए, मुरली का पॉइंट्स क्या है वो बताओ। तो वो बता नहीं पाया, जो भी एडवांस में जो पॉइंट्स दिया है वही पॉइंट्स बार बार बोल रहे हैं। अहमदाबाद में सम्राट स्वामीनारायण मंदिर है। स्वामीनारायण मंदिर होने से और विष्णु से क्या मतलब? और हाँ, इसलिए हम सब क्रॉस करके पूछा, तो वो 76 का बात को 56 को लगाया। 56 कैसे हो जाएगी? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो हमने बोला तो 5000 वर्ष में से 10 वर्ष कम किए जाएंगे तो पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? हाँ पूछा। हाँ। और हम बोला
BKSP 76 के लिए डिक्लेरेशन दिया है, बाबा ने चित्र में 76 के लिए बताया है, 56 के लिए कुछ नहीं बताया। तो ऐसा 2-3 जो पॉइंट्स निकला, 2-3 पॉइंट्स में हम लोगों ने सब भाई मिल करके क्रॉस किया, तो वो 1 घंटा बात करके चला गया, न इधर का रहा न उधर का रहा। और फिर भी वो भाई को बुला के हम समझाने की कोशिश की, मनबहादुर भाई, वो माना नहीं। वो फिर दोबारा आया, हम लोग बोला मुरली से हटकर जो वो बोलता है मुरली से आगे जाओ, और मुरली से हटके और न वो चित्रों को मानते, न वो मुरली को मानते, न वो अव्यक्त वाणी को मानते। मुरलियों से जो ज्ञान है उससे लागू होने का बात रहे तो बताओ। मुरली हमारी लाठी है। हाँ, मुरलियों से क्रॉस करने का या मुरलियों से हटने का ज्ञान हमको नहीं चाहिए। दुनिया में भी कोई कितना भी पढ़ा लिखा बन जाए, ABCD के ज्ञान को छोड़ देगा क्या? जो बेसिक नॉलेज में ABCD पढ़ी है, वो उस ज्ञान को छोड़ने के बाद ऊपर का ज्ञान चलेगा क्या? चल ही नहीं सकता। मुरली तो हमारा फाउंडेशन है। इसीलिए फिर झूठे साबित हो जाते हैं। जब निकली थी विष्णु पार्टी पहले तो कहते 6 महीने के अंदर हम माला बना के दिखाएंगे। खैर अभी 6 महीने की जगह कितने साल हो गए? 7-8। 6 साल से भी ऊपर हो गए। और CD भी दिया था। हाँ जी, उसमें भी क्लास में वही समझाता था, ये एक आत्मा सबसे हाईएस्ट आत्मा है, फर्स्ट नंबर की आत्मा, उनसे आत्मा से और 8 निकलेंगे, 8 से 8.25 निकलेंगे। तो हम पूछा आत्मा भी क्रिएट होता है क्या? आत्मा तो अविनाशी है। ऐसा बोलने से आत्मा कैसा उत्पन्न होता है हम बताते हैं, ऐसा बोलते। आत्मा उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है। तो क्या बताया? नहीं बताया। आप चुपचाप जैसा बेसिक कोर्स लिया, एडवांस कोर्स लिया, ऐसा हमारा भी 7 दिन का कोर्स पूरा ले लो। आकर के सुनिए, आइए, पैसे आपके पास में हो तो हम दिलवा देंगे, आने के भी जाने के भी, साथ में खाना भी बनवा देंगे। उनकी दलील ये है कि बाबा ने कहा हम तो अपने तन मन धन से अपने लिए विश्व की बादशाही स्थापन करते हैं, हमें किसी के पैसे की दरकार नहीं। तो ये तो सब दूसरों का पैसा है जिससे ये सारा काम चल रहा है। हमारा तो जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं वास्तव में वो तो हमारा अपना कमाया हुआ पैसा है, वकालत का। हाँ। शंकर ने कामदेव को भस्म किया। हाँ जी, एक तरफ ये पॉइंट है। और दूसरी तरफ जितने भी रुद्रमाला के आत्माएं हैं, पुरुष 14 वाले रुद्रमाला के आत्माएं हैं, वे सब दुर्योधन दुशासन वाले हैं। माना पुरुष 14 वाले जो हम हैं वो दुर्योधन दुशासन वाले हैं, वृत्ति वाले हैं। इस दुर्योधन दुशासन वाली वृत्ति से बाहर आने के लिए, देहाभिमान के विष से बाहर आने के लिए क्या हम भी भस्म कर सकते हैं काम विकार को? करते हैं, लेकिन कैसे? अनेकों के संग में रंग में आके या एक के संग रंग में आके? एक को फॉलो करेंगे तो होगा, या अनेकों को फॉलो करेंगे तो होगा? मनमत पे चलेंगे तो होगा, या मनुष्यों की मत पर चलेंगे तो होगा, या एक श्रीमत पर चलेंगे तो होगा? बाबा जब आते हैं तो भाइयों के अलग और बहनों के अलग समय देने से, पर्सनल बाबा से बात करने के लिए भाइयों के अलग समय, बहनों के अलग समय देने से अच्छा होगा। अलग समय देने से अच्छा होगा? हाँ, कभी भी बहनें ही मिलके रहता है, माता या कन्या, भाइयों को बैठने नहीं देते। अच्छा, पर्सनल मुलाकात में बहनें मौका नहीं देती भाइयों को? क्लास देखा ही हम लोगों को तो पता भी नहीं है। कोई क्लास नहीं हुआ माताओं कन्याओं का इधर। करने के लिए, पर्सनल बात करने के लिए, अपनी पर्सनल बातों के लिए नहीं पूछ सकता है। देखा गया है भाइयों के मुकाबले माताएं पहले जल्दी आ जाती हैं और ज्यादा तादाद में इकट्ठी हो जाती, इसलिए वो प्रजातंत्र में उनका वोट ज्यादा हो जाता है। इसलिए
लीजिए भाई, ये बैठ नहीं सकते। और भाइयों की संख्या कम रहती है, जब क्लास शुरू होता है तब आकर के भाई इकट्ठे होते हैं ऐन मौके पर। ऐसे तो पर्सनल कुछ है ही नहीं। यहाँ तो बाबा का क्लास ऐसा खुला है जिसमें कोई भी प्रश्न कहाँ भी कैसे भी पूछा जा सकता है। पर्सनल होता है पोता मेल, और पोता मेल कहने की सुनाने की दरकार ही नहीं, तो लिख के दिया जाता है। बाबा के लिए तो नहीं हो सकता, अपनी अपनी आत्मा के लिए तो अलग, हर एक आत्मा में दुनिया है। मोबाइल है, ईमेल है, न भी हो सकता है तो वो भी हो जाता है। तो कोशिश करो जल्दी मिलेगी। भाई लोगों को लगा रहता है धंधा दौरी, माताओं को घर के सिवाय कोई धंधा दौरी तो है नहीं, इसलिए वो ज्यादा टाइम निकाल लेती है। और मैं जब उनको सेवा कर रहे थे उस समय हम बोले, जो अभी ज्ञान में बाबा बताते हैं कि भक्ति मार्ग में देवियाँ उनको बलि चढ़ाते हैं, वो ऐसा वो क्या बकरी को बलि चढ़ाना नहीं, मैं करके जो अहंकार है उसको बलि चढ़ाना, ऐसे हम समझा रहे थे। तो उस समय वो माता पूछी कि बाबा भक्ति मार्ग की प्रूफ दे करके क्यों सुनाते ज्ञान को, क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि संगम युग में भक्ति मार्ग की सारी बातों की शूटिंग होती है, इसलिए भक्ति मार्ग की सारी बातों को उठा करके समझाते हैं ताकि टैली कर सको वहाँ के रिचुअल को, वहाँ की परंपराओं को। भक्ति मार्ग की जो भी परंपराएं हैं उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है वास्तव में? संगम युग में पड़ता है। तो संगम युग में वास्तव में होता है, और वहाँ तो डुप्लीकेट होता है सारा काम। वहाँ अंधश्रद्धा पूर्वक होता है और यहाँ श्रद्धा विश्वास पूर्वक होता है, असली काम होता है। ये भी है, महाकाली के रूप में निकलेंगे तो मैं पने की बलि चढ़ जाएगी। अमरनाथ में जो मिशन से ही हिंदू का जो शिवलिंग बनता है ना, वो अभी नहीं बनता है। उसको तो एक व्यक्ति बनाता है, क्योंकि दर्शन करने वालों को दर्शन करने वालों ने निराश नहीं होना है। तो इसका मतलब क्या है बाबा? बाबा ने तो मुरली में कहा कि बाबा जब अमरनाथ की यात्रा में गए तो उन्होंने तो ये देखा कि एक ब्राह्मण छोकरा था, वो जाके शिवलिंग बनाता था, अपने आप थोड़ा ही बनता था। कोई ब्राह्मण छोकरा था जो सवेरे सवेरे मंदिर में घुस करके वहाँ बर्फ का लिंग बना देता था, वो शाम तक बना रहता था, उसकी लोग पूजा करते रहते थे। अभी बाद में ये भी सुना गया कि पहाड़ के अंदर कोई मशीन बना के रख दी गई, उस मशीन में से बर्फ निकल के ऊपर उसके ऊपर धीरे धीरे गिरती रहती है। अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ओजोन किरण फट रही है ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी कि शिवलिंग बनने की बात ही नहीं रहेगी। ये किसने कहा पूतना विजय माला से निकलती है? ये कौन सी मुरली में कहा? वो है ही पवित्र है ना, तो वहाँ तो निकलने की बात ही नहीं। रुद्रमाला के अंदर ही कोई ऐसी सूपनखाएं पूतनाएं हैं जो राक्षसी रूप धारण करती है और ग्लानि करती है भगवान की। लेकिन ये भी बताया है, और शरीर चोरी होते हुए भी रुद्रमाला का मन का पूर्ण संस्कार है। हाँ तो क्या हुआ? लेकिन शूर्पणखा हैं? शूर्पणखा का? हाँ, अरे जब पुरुष संस्कार है, स्वभाव संस्कार सारा पुरुष का है, तो जो जब वो पुरुष चोला धारण करेंगे तो कौन सा रूप हो जाएगा? जब हार्मोन्स चेंज होंगे और वो पुरुष का रूप धारण कर लेंगे तो कौन सा रूप हो जाएगा? अभी तो जो भी भाई भाई के रूप में है वो सब दुर्योधन दुशासन के रूप में। कन्या माताएं जो है उनमें कोई सूपनखा पूतना है पहले से ही, उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो सूपनखा पूतना नहीं है, जिनमें लज्जा रहती है काम विकार के लिए, वो जब स्त्री चोले से पुरुष चोला धारण कर लें
हार्मोन्स चेंज होने के बाद तो वो पुरुष बन जाएंगे ना। क्लियर था, लेकिन कोई नहीं डाउट तो है क्लियर था ये। क्लियर था, कोई नहीं डाउट उठाया। कोई ने डाउट उठाया तो प्रभावित हो गए। नहीं, हाँ, क्लियर करने के लिए। क्लियर करने के लिए। हाँ जी। एडवांस पार्टी, ग्रुप एंड प्लानिंग पार्टी, स्पोर्टिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी। हाँ जी। ये तो ये तो- सारे ही पुरुष है, फिर 3 ग्रुप कैसे है? हाँ? पार्टी में पुरुष ही पुरुष है, स्त्रियाँ कोई नहीं है। रुद्रमाला है ना, जो एडवांस पार्टी है उस एडवांस पार्टी में सब पुरुष ही पुरुष है, स्त्रियाँ कोई नहीं है। हैं? रुद्रमाला। हाँ, 3 ग्रुप हैं और तीनों ग्रुपों में, तीनों ग्रुप्स में स्त्री चोले वाले भी हैं, पुरुष चोले वाले भी हैं। सारी एडवांस पार्टी में स्त्री पुरुष साथ साथ है। और इंस्पिरेटिंग पार्टी में इंस्पिरेटिंग पार्टी माने जो प्रवेश करके पार्ट बजा रही है आत्मा। वो प्रवेश करने वालों में कोई स्त्री चोले वाले हैं सूक्ष्म शरीर से, कोई पुरुष चोले वाले हैं सूक्ष्म शरीर से। वो इंस्पिरेट करते हैं बुद्धि को घुमाए देते हैं। कोई में दूसरे धर्म की आत्मा प्रवेश करती है तो बुद्धि को घुमाए देती है। पहले वो बड़ी महिमा करते हैं, भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। फिर वो आत्मा प्रवेश करती है, बुद्धि घुमा देती है। तो ऐसे ही चले गए थे वहाँ देखने के लिए कि वहाँ क्या होता है। कोई नहीं, भगवान आया हुआ है, शैतान है। तो किसने बुद्धि घुमाई थी? जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसने बुद्धि घुमाई दी। उसके संस्कार ऐसे हैं, वो ज्ञान को नहीं समझ सकती गहराई से। इंस्पिरेटिंग पार्टी, उसमें भी स्त्री चोले और पुरुष चोले हैं। प्लानिंग पार्टी, जो उस समय मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं साकार शरीर से, जिन साकार शरीरों में वो आत्मा प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमाती भी है, लेकिन थोड़े समय तक घुमाएंगी। आखिर इन प्रवेश करने वालों को हार खानी पड़ेगी। और तीसरी पार्टी है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल पार्टी वो अभी निकली नहीं है, लेकिन प्योरिटी की धारणा में प्रैक्टिकल है। दिव्य गुणों की धारणा में प्रैक्टिकल पार्ट अभी भी बजा रही है। ज्ञान नहीं है। ज्ञान मिल जाएगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा, प्रत्यक्षता हो जाएगी। तीनों ही पार्टियों में स्त्री और पुरुष हैं। अभी होता है ना, जब बाप दुखी हो जाते हैं तब सारा ही अंधेरा में आ जाते हैं। लेकिन अष्टदेव जो है बाप के साथ हैं? नंबर 1 हैं? अष्टदेव बाप के पास रहे थे, पास भी था ना। अष्टदेव हैं, उनके नंबर नहीं बनेंगे। बनेंगे नंबर जब वाले। उनके भी नंबर बनेंगे तो थोड़ा टाइम के लिए उनको भी अनिश्चय आना जरूरी है या नहीं है? है? जरूरी। नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? कैसे पता चलेगा ये अव्वल नंबर है, ये द्वितीय नंबर है, ये तीसरा नंबर? वाणी में तो बोला हुआ है 1 सेकंड की भी देरी की तो मणका नीचे उतर जाएगा। 2 सेकंड की देरी हुई तो मणका और नीचे उतरेगा। जितना नीचे गिरेंगे उतना बाबा से दूर हो जाएंगे। तुरंत फैसला करना पड़े क्या राइट है क्या रंग। फाइनल परीक्षा है ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। प्रश्न भी बता दिया, टाइम भी बता दिया। 1 सेकंड की परीक्षा होगी, सेकंड सेकंड में दाने प्रत्यक्ष होते जाएंगे। कोई तो फैसला करने में वर्षों लगाए देते हैं। आज के हजामती जज हैं, सारी जिंदगी मुकदमा चलाते रहते हैं, फैसला कर ही नहीं पाते। मुकदमा पेश करने वाला मर जाता है, फैसला नहीं हो पाता। कहेंगे कि निर्णय शक्ति की कमी है, माने आत्मा कमजोर है। यहाँ भी बाबा बताते हैं जो पावरफुल बच्चे होंगे
उनकी परख शक्ति और निर्णय शक्ति बहुत तीखी होगी। परख शक्ति और निर्णय शक्ति के आधार पर ही नंबर बनेंगे। और बेसिक है जो सरल होते हैं वो रह जाते हैं। बेसिक है हाँ, जो सरल होते हैं वो रह जाते हैं, एडवांस नाम नहीं उठाते हैं, उनका दोष क्या था होगा? बेसिक में जो सरेंडर होते हैं वो एडवांस में आ नहीं पाते। क्यों सरेंडर होने वाले नहीं आए एडवांस में? अंदर वाले रह जाए, बाहर वाले रह जाए, ऐसा बोला। अंदर वाले रह जाएंगे? हाँ, इसके आधार नहीं, अंदर वाले सब तो नहीं रह गए। एक बात बताई कि ये भी होगा कि अंदर वाले बहुत से रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि सारे ही अंदर वाले रह गए, सरेंडर आए ही नहीं। या तो बहुत सी ऐसी कन्याएं जो वहाँ भी सरेंडर हो गई और सरेंडर होने के बाद यहाँ भी आ गई। नहीं बाबा, वो भाई का कहना है हाँ। उनका तो जल्दी से आ नहीं पाते। हाँ? अभी सरेंडर हो गया वहाँ रह गया, हाँ, क्योंकि यहाँ जल्दी से एडवांस जल्दी आकर के नहीं आने वाले आ जाते हैं। आ जाते हैं। अभी जो आ नहीं सकता है, ज्ञान अभी नहीं समझ सकता, वो लास्ट में आ सकता है। इसका कारण क्या है? पर वो जो वहाँ रह जाते हैं बाबा, वो बुद्धि से निर्णय नहीं कर पाते। ठीक है, उन्होंने अपना गुरु ही ऐसा देहधारियों को बनाया हुआ है। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। कोई कितना भी अच्छा समझाने वाला हो, ब्रह्मा ही डायरेक्ट क्यों न उतर आए, भगवान ही क्यों न उतर आए उनको समझाने के लिए, वो मानेंगे नहीं। जैसे क्राइस्ट के पीछे उतरने वाली आत्मा है, जब तक क्राइस्ट ज्ञान में नहीं निकलेगा तब तक वो आत्मा ज्ञान को नहीं मानेगी। ऐसे ही क्राइस्ट का जो आधार मूर्त है यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में, वो जब तक ज्ञान में नहीं निकलेगा, मान लो तीसरा नारायण है, सातवां नारायण है, वो जब तक उसकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान पूरा नहीं बैठेगा तब तक उसके फॉलोअर्स मान नहीं सकते। ये 63 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं आत्माओं में। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बने नहीं ना है, बना बनाया खेल है। बाबा, जो भी धर्मस्थापक आत्माएं हैं, हाँ, उनका अस्तित्व संगम युग में क्या है? संगम युग में वो भी अपने टाइम पर आकर के बाप को पहचानेंगे, ये जो नमन करेंगे और नमन करके वापस चले जाएंगे। ये तो पहचान सकते हैं जो बीज रूप है एडवांस में है, हाँ, और आधार रूप है वहाँ डीपे में। हाँ, वो लोग पहचानेंगे कि हमारे पूर्वज कौन कौन है। उनको ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी। इब्राहिम है जैसे, ठीक है, वो लोग एडवांस में रहेगा या बीके में? वो सारी दुनिया को एडवांस बनना है। बाप को तो सारी दुनिया को पहचानना है। फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे सिर्फ कि फादर है और मिले नहीं, तो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब पहचानेंगी। एडम को कौन सा धर्म वाला नहीं मानता? आदम और एडम को कौन से धर्म वाले नहीं मानते? सभी धर्म वाले नहीं मानते। नास्तिकों को भी मानना पड़ेगा अंत में, क्योंकि नास्तिक कोई शुरुआत में नास्तिक थोड़े ही होते हैं जब क्रिश्चियन धर्म निकलता है। फिर भी वो पूरी तरीके से नहीं मानता। नहीं, जो क्रिश्चियन धर्म के 2 छेड़े बने हैं वो बाद में बने हैं या पहले से ही है? बाद में बने। पहले तो सारे क्रिश्चियन आस्तिक ही थे, क्राइस्ट को गिरजाघर को मानने वाले थे। हाँ, बाबा कुछ न कुछ अव्यक्त वाणी में इशारे देते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की जो अव्यक्त वाणी है वो अव्यक्त वाणी देवता की वाणी है या कोई फरिश्तों की वाणी है या धर्मपिताओं की वाणी है या कोई भगवान की वाणी है? देवता की वाणी है ना, तो वो देवताओं को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो सूर्यवंश में जो देव आत्माएं हैं उनको सपोर्ट करती है। तो उस वाणी में ये ऐसे ऐसे वाक्य आ रहे हैं कि जैसे इन्होंने दीदी दादियों का आदि में श्रृंगार किया था,
आदि में श्रृंगार किया था तो अंत में भी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के निमित्त बनेंगे। फिर कहीं बोल दिया तुम बच्चे बाप दादा के बगैर नहीं रह सकते, बाप दादा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। तो आप उन लोगों को किस तरीके से श्रृंगार करते है ज्ञान तत्वों से। अभी उनके पास उनके अंदर एडवांस नॉलेज कहाँ है? वो तो नहीं है, हम किस तरीके से या लेटर करस्पॉन्डेंस करना या है ये दादी दीदियों के लिए हम लेटर करस्पॉन्डेंस करना या किस तरीके से करना? लेटर्स लिखना है क्या? उनको समझाने के लिए, एडवांस समझाने के लिए। कोई लिटरेचर से ज्ञान नहीं समझता। लेटर लिखना, ईमेल देना, कैसेट भेज देना, वीसीडी भेज देना, ये सारा लिटरेचर है। किसी को सिर्फ लिटरेचर देंगे और सन्मुख बैठ करके नहीं सुनावेंगे तो वो उसे फेंक देगा। लिटरेचर से कभी ज्ञान नहीं सुनाया जाता ईश्वरीय। ये तो भक्ति मार्ग में चलता है लिटरेचर। ज्ञान मार्ग में तो सन्मुख बैठ करके सुनाना पड़ता है, तब बुद्धि में पूरा बैठता है। सन्यासियों की पवित्रता से गृहस्थ की पवित्रता का पलड़ा भारी होना चाहिए। हो सकता है। हाँ, तो पलड़ा तो तभी भारी होगा जब प्रैक्टिकल करके दिखाएं। प्रैक्टिकल में अगर फेल होते रहे तो सन्यासियों का पलड़ा भारी रहेगा या गृहस्थियों का पलड़ा भारी रहेगा? है? तो सन्यासियों को तब तक पलड़ा भारी रहेगा। जितना माला में मणका नीचे गिरेंगे उतना बाबा से दूर हो जाएंगे, लेकिन जगदम्बा एक में लाश मणका हाँ? आपका नजदीक है। हाँ? कैसे? तो उसने कोई ऐसा राज की बात सीख ली होगी जो औरों ने नहीं सीख पाई। जो राजयोग की गहनता है वो उसने समझी होगी, दूसरों ने नहीं समझी होगी। बाबा ने कहा है कि तीन धर्मों को एक समय पर ही क्या स्थापित किया जाता है। वो कैसे? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। ब्राह्मण जब पक्के बनते हैं तो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। जो पक्के पक्के ब्राह्मण होते हैं उनको एक तरफ किया जाता है नई दुनिया में तो वो देवता कहे जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो सब क्षत्रिय। 3 धर्म स्थापन हो गए। ब्राह्मण धर्म की राजा ही नहीं होती। यहाँ ब्राह्मणों को सेवाधारी बन करके रहना है। यहाँ किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं चलाना है। क्षत्रिय धर्म अलग से थोड़ा ही होता है। देवता और क्षत्रिय दोनों मिलकर के एक ही धर्म बनता है, देवी देवता सनातन धर्म। सब क्षत्रिय नहीं कन्वर्ट होते। जो हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, माने ज्ञान को पूरी गहराई से नहीं उठाया होता है जिन क्षत्रियों ने, वो जाकर के सिख बन जाते हैं। शिव मंदिर का मतलब क्या है? शिव मंदिर का मतलब क्या है? शिव मंदिर का मतलब छू मंत्र माना जादूगरी कर देना। बाबा का कोई नहीं छू मंत्र होगा आगे चल करके। जो बाबा ने बोला ऐसी तीखी दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे ठहर नहीं सकेंगे, जिसको देखेंगे वो ही पलट जाएगा। मुख से सुनाने की भी दरकार नहीं रहेगी। जैसे नेहरू जी के सामने कोई आते थे तो कोई कितना भी विरोध करने वाले हो पीछे से, लेकिन जब सामने आते थे तो चेंज हो जाते थे। ये कौन सी शक्ति है? ये ऊपर से आने वाली नई आत्मा की विशेष शक्ति है, आत्मा का फोर्स है। लेकिन बाबा को कोई भी जो मंत्र कर सकते हैं क्या? अगर करके देखो। अगर होता तो सारा ये करके पीछे रहते थे। बाबा के ऊपर करके देखो। ब्रह्मा कुमारियां तो करवा के देख रही है, बाबा के ऊपर भी करवा रही है, बाबा के बच्चे के ऊपर भी करवा रही है तांत्रिक मंत्रिक।
गया टाइम। बाबा और एक बात है। एक बात और है। नहीं, हाँ, वो पूछने के लिए थोड़ा संकोच आ रहा है। संकोच नहीं है। हाँ। वो तो क्रॉस क्वेश्चन है। हैं? वो तो क्रॉस रहेगा ऐसा लगता है। ऐसा लगता है वो क्रॉस क्वेश्चन है। हाँ, अगर क्वेश्चन तो सारे क्रॉस करने वाले ही होते हैं। हाँ। भावना के आधार होता है ना। हैं? भावना के आधार होता है। हाँ, बाबा गलत नहीं समझे तो पूछने के लिए माने बाबा गलत समझता भी है। तुम्हारा बाबा गलत समझने वाला भी है। नहीं है। समझू कम है। बाबा के मुकाबले तुम्हारी अकल ज्यादा तीखी है ना। चलो। हाँ। सकते हैं। हैं? अरे, इतनी देर से और क्या चल रहा है? हाँ, बाबा हाँ, बच्चों से परीक्षा लेने के लिए हाँ। बाबा कभी ना कभी उल्टा राय देते हैं क्या? बाबा उल्टा राय देते हैं? परीक्षा लेने के लिए नहीं, बाबा उल्टा राय क्यों देंगे? हैं? किसी किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करनी है क्या? बाबा ऐसा रहेगा तो है? दो मुख हो जाएगा। है? हाँ जी। कहीं एक बात आया। तो इसका मतलब कोई बात है जो बाबा ने उल्टी राय दी है किसी को? तुम्हारी बुद्धि में है जरूर कोई बात। नहीं बाबा, क्लियर करो। नहीं कोई ऐसा एक बात आया। एक बात आया वो निकाल के बाहर करो। परीक्षा लेने के लिए बाबा उल्टा राय देंगे। ये किसने कहा? ये मुरली में कहा, अव्यक्त वाणी में कहा, कहीं क्लैरिफिकेशन में कहा, कहाँ कहा गया है? ये किसी मनुष्य ने या तुम्हारी मनमत ने कहा? पता नहीं, माने कोई की भी बात अंदर धारण कर लेते हैं। हाँ। दक्षिण भारत में मुरुडेश्वर के तीर्थ क्षेत्र है। मुर्गेश्वर। यही रहा मेरा मुरड माने क्या? मुड़काल मूल नाम सुना है? एक गांव का नाम है मुड़काल मूल। मुर्डे माने क्या? हाँ, नाम है। नाम का कोई काम के आधार पर नाम पड़ता है ना, उस नाम का कोई अर्थ होगा ना। हाँ। शंकर का बड़ा मूर्ति बना है बाबा। हाँ। उसमें जो डमरू पकड़ा है ना शंकर जी ने, हाँ। वो हाथ में टूट गया है। अच्छा। फिर सब हाथ भी खड़े हैं, वो हाथ एक ही टूट गया। वो कैसे बाबा? वो क्यों टूट गया? जो डमरू बजाते बजाते एक हाथ टूट गया। इससे टूट गया कि मुड़ गया? तो मुर्डेश्वर हो गया है। उसके ऊपर जो बिजली पड़ गई बारिश है ना, हाँ, ये आती है उसके ऊपर गिरती है वो। इंद्र देवता का प्रकोप हो गया उस हाथ के ऊपर। अच्छा, तो डमरू वाला हाथ गिर गया। अब डमरू वाला हाथ कौन सा होता है मालूम है? डमरू जो होता है ना, वो दोनों तरफ बजता है। इधर भी गड़क करेगा, दाईं ओर भी, बाईं ओर भी गड़क करेगा। गड़क 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 गड़क। माने दोनों तरफ बजता है, दोनों तरफ आवाज करता है। वो वास्तव में है कार्तिकेय। वो आत्मा है जो शिव को प्रत्यक्ष भी करती है कभी, और फिर कभी 6 धर्मों के प्रभाव में आकर के 6 मुख से बात करती है। सीधी बात भी करती है, फिर उल्टी बात भी करती है। कभी भक्ति मार्ग वालों के प्रभाव में आती है, कभी ज्ञान मार्ग वालों के प्रभाव में आ जाती है। जो मुद्रा को पोप कहा जाता है ना, हाँ जी। वो पोप का अर्थ क्या है? जो पोप लीला करते हैं, सो पोप लीला जानते हैं? जो ढोल होता है ना, तो
तो उसमें पोल भरा हुआ होता है, अंदर कुछ नहीं होता, खाली है। तो अंदर से बिल्कुल खाली है, लेकिन बाहर से दिखावा बहुत करते हैं। उसको कहा जाता है पोप लीला। अंदर से प्रूफ सहित ज्ञान की कोई बातें नहीं है, सब अज्ञानता भरी हुई है, अंधश्रद्धा भरी हुई है, अंधश्रद्धा की बातें सुनाते हैं। सारा अज्ञान ही अज्ञान भरा हुआ है, और उनसे भी ज्यादा अज्ञान उसमें कुरान में भरा हुआ है। ज्ञान की कोई बातें नहीं, ऑर्डर ही ऑर्डर, ऑर्डर ही ऑर्डर, जैसे कोई मिलिट्री गवर्नमेंट होती है। ज्ञान का जो सार है वो बिल्कुल नहीं होता उन बातों, उनको कहते हैं पोप। उन्हीं की पता को वो बीकेज अपनाते हैं। बाहर से सफेद लकालक साड़ियां पहने हुए हैं, सफेद भग मकान बने हुए हैं, अभी अंदर से पोल पट्टी क्या है वो सारी निकलने वाली, क्योंकि वो है किसके फॉलोअर? कृष्ण के। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। इसलिए क्राइस्ट के जो डायनेस्टी में जो भी आने वाले पोप हैं, वो क्या पोप लीला कर रहे हैं, उनकी जिंदगी के पीछे पड़ा जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। वो पवित्रता को स्थापन कर रहे हैं कि वैश्यालय बना रहे हैं, वो बाद में पता चलेगा। उसको कहते हैं पोप लीला। हिंदी में ये शब्द प्रसिद्ध है। हेड भी तो पोप होता है, उनका हेड भी पोप होता है। हाँ, उनका हेड जो होता है वो पोप होता है। चलो।